हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चला है दोपहर का टाइम और आज मैं बनाने जा रही हूँ खाना पब्लिक डिमांड पे क्योंकि सब लोगों को मेरे हाथ के दाल चावल खाने थे, तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। तो बस मैं बना रही थी खड़े मसूर की दाल और चावल, सिंपल सा खाना बना रही हूँ। और बना भी क्यों रही हूँ ये भी बता देती हूँ कि भाभी नहीं हैं, भाभी गई हैं अपने घर 3-4 दिन के लिए गई हैं, कुछ उनको ज़रूरी काम था तो फिर वो घर चली गई हैं, बच्चे छोड़ के गई हैं। बच्चे हमारे पास ही हैं, तो बस इसीलिए फिर मैं बना रही हूँ अब खाना। तो फिर मैंने यही पूछा था सब लोगों से कि भैया क्या खाना है मेरे हाथ का, तो मम्मी तो कह रही थी कि तुम कुछ भी बना दो, बट मैं आज बोलने लगी कि नहीं आप दाल राइस बनाइए। अच्छा, ये टाइम भी दोपहर का है, अभी ये रात का डिनर नहीं है। नाश्ता वगैरह मैंने सबको दे दिया था, बट तब मैंने शूट नहीं किया था। और यहाँ पर हमें जो शूट कर रही हैं वो है हमारी तहज़ीब अपी। तो तहज़ीब माशाल्लाह से मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही होती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार मैंने, आप लगाएंगे हिसाब कि इस बार मैंने जो अपना वो होता है ना क्या होता है, एक तो मैं चीज़ों का नाम भूल जाती हूँ आजकल, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैंने डॉक्टर के पास भी गई, मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ ज़्यादातर तहज़ीब के साथ ही जा रही हूँ। अपी या तहज़ीब होते, तो मैं कुछ वर्ड बोलने जा रही थी, मैं भूल गई। फिर तहज़ीब हंसती है और मेरा वर्ड कंप्लीट करती है। तो आजकल मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ। ट्राइपॉड, हाँ अब मुझे याद आ गया। तो मैंने इस बार अपना ट्राइपॉड निकाला ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तहज़ीब माशाल्लाह से मुझे शूट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और मेरी बच्ची है भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। अच्छा, तहज़ीब को लेके बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं जो कि मुझे पढ़ने में और सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो है भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है और सब लोग पूछ रहे थे कि वो मतलब दीन में भी है और नमाज़ी वगैरह भी पढ़ती है। तो जी हाँ, वो नमाज़ी भी पढ़ती है, 5 टाइम की नमाज़ ही हैं वो बच्चे, ओनी तहज़ीब दोनों ही, इनायत भी, और माशाल्लाह से सारे ही बच्चों ने कुरान भी मुकम्मल कर लिया है। तो अब बात आती है मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और आप लोगों को खुद को पता ही है, जो लोग मुझे जानते हैं, कि अभी आयरा जस्ट 6 की हुई है अभी लास्ट दिसंबर में। तो और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ ना कि हमारे यहाँ पर थोड़ा-सा ये जो हमारा है ना अरबी पढ़ाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है। साधन इन द सेंस ये है कि अच्छा आप ना रेसिपी पे पूरी नज़र रखना, क्योंकि जो भी रेसिपी अब आने वाली है ना, या ये चल रही है या आगे भी जो आएगी, वो सब एकदम बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि मतलब मैंने ना बहुत मन से खाना बनाया है और काफ़ी टाइम बाद बना रही थी, और होता ही है ना कि अपना जो होता है ना वो याद ही आता है। तो मेरे हाथ का खाना बहुत याद आ रहा था सबको, तो मैनाज़ ने बोला इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, क्योंकि वैसे तो माशाल्लाह से भाभी हमारी बहुत प्यारी है, तो वो बनाने ही नहीं देती, वो खुद ही बनाती हैं। तो वैसे भी मैं भी इतना घूमने फिरने में मस्त रहती हूँ, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन अब वो नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो हाँ, आप रेसिपी पे पूरा ध्यान रखना। मैं आपसे क्या बात कर रही थी, मैं भूल गई कि मैं क्या बात कर रही थी। चलो, तो बस यही कहना चाहती हूँ कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है, ऑसम बनने वाला है और पब्लिक डिमांड पे बनने वाला है। तो हाँ, मैं ये बता रही थी, अब मुझे याद आ गया कि हमारे यहाँ पर अरबी पढ़ाने के लिए कुछ अच्छा सोर्स नहीं है। मतलब मैं ना बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहती, आयरा को अरबी पढ़ाने के लिए। तो मैं सोची थी कि घर में ही कोई मौलाना साहब मिल जाते, लेकिन अभी वो यहाँ पर मतलब घरों में आते नहीं हैं, बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है। तो एक तो आयरा के पास अभी इतना टाइम भी नहीं है, और ख़ैर टाइम तो निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, बट कोई मौलाना मुझे मतलब नज़र भी नहीं आ रहा है। मैं पापा से बोलती हूँ, खैर मैं मुझे कहाँ से नज़र आएँगे, मैं तो चाहती नहीं। मैं पापा से बोलती हूँ, पापा जी कोई भी अच्छे से मौलाना मिले तो फिर आप बताना, और फिर हम अपने बच्चों को भी पढ़वाएँगे। हालाँकि थोड़ी-सी लेट हो गई है पढ़ाई शुरू करने में भी, बट देखते हैं। आप लोग दुआ करना कि हमें भी कोई अच्छा-सा मिल जाए और मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं मतलब, आप लोग ये कहते हैं कि मेरे बच्चे नाच-गाना ये सब करते रहते हैं, तो वो अभी बच्चे हैं और बच्चों को शौक़ होता है इन सब चीज़ों का, सब बच्चे करते हैं। मेरे बच्चे आपको ज़्यादा इसलिए दिखते हैं क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ और मैं अपने बच्चों को मतलब उनका हर मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए आप लोगों को दिखता है ज़्यादा। तो बच्ची है और मुझे नहीं लगता कि नाच-गाना करने में कोई ऐसी दिक्कत है, मुझे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी होनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैंने दाल में पानी डाल दिया और अब ले लूँगी व्हिसल। काम तो हो जाने दो, काम हो जाने दो। तो यहाँ पर ना लिबा की आप लोगों ने देख लिया है, लिबा कितनी ज़्यादा परेशान कर रही है। मतलब इसको यही है
कि कुछ ना कुछ इसको देते रहो और इसके पास रहो। मतलब थोड़ा सा भी मैं आँखों से ओझल हो रही हूँ ना, मतलब मैं किचन में काम करने जा रही हूँ तो इस तरह से रो रही है। तो मम्मा बोल रही है कि नहीं तुम रहने दो, तो मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे तो करते हैं, मैंने कहा मैं घर पे बनाती हूँ, ये तब भी ऐसी करती है और ये बच्चा ही ऐसा है, आप टेंशन मत लो। और यहाँ पर मैंने अपना मोस्ट फेवरेट काम कर रही है, कॉफ़ी को बीट कर रही है। तो अब ये अंदर गई हैं तो अब ये थोड़ा ठीक हो गई है। अच्छा ये मिनाज को बताने आई थी लिबा कि फ़ोन आ रहा है मिनाज का, तो ये अभी फ़ोन लेकर आएगी। और लिबा की ना मिनाज से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है और वो मिनाज की ज़्यादातर चीज़ें मानती है और करती है। अच्छा मिनाज का यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मिनाज जी माशाल्लाह 5 वक्त नमाज़ी है, तो ये उसका नमाज का दुपट्टा है और वो ओढ़ के बैठी है। और आप लोग यही सोचेंगे कि मैं हमेशा सबका बताती रहती हूँ, तो मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि एक दिन ये आए कि मैं भी सबको बताऊँ कि मैं 5 वक्त नमाज़ी हूँ। तो खैर मैं अपने बारे में हमेशा इसलिए ज़िक्र करती हूँ कि हो सकता है कि आप में से किसी की दुआ मुझे लग जाए और मैं भी 5 वक्त नमाज़ी हो जाऊँ। माशाल्लाह हमारे घर में सभी नमाज़ी परहेज़गार हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, मेरे पापा तक नमाज़ें पढ़ते हैं, भाभी और अपी और बच्चे सब, मतलब सब मिनाज अनु सब। तो बस मैं ही एक रह गई हूँ शैतान जिसने अभी तक भी मतलब 5 वक्त की नमाज़ें नहीं शुरू की हैं। तो बस मैं दिल से चाहती हूँ कि अल्लाह पाक वो दिन लाए, जल्द से जल्द लाए। तो यहाँ पर बस अभी टी टाइम हो रहा था तो सब बैठ के आप भी बातें कर रही हैं और सब बैठ के बातें सुन रहे हैं। तो अभी मुझसे पूछ रही थी कि तू क्यों बना रही है, तू क्यों परेशान हो रही है। मैं बना रही थी, मैं कहा नहीं मैं बनाऊँगी क्योंकि सबको मेरे हाथ का भी तो खाना होता है और अपी के हाथ का तो रोज़ ही खाता है, मेरे हाथ का खाओ आज। तो सबने चाय तो पी ली थी, मतलब मम्मा ने और अपी ने। अब बारी आती है मेरी और मिनाज की कॉफ़ी पीने की। आप लोगों ने देखा ही था कि मिनाज कॉफ़ी बीट कर रही है, तो बस अब मैं जल्दी से ये दूध बॉईल करके और ये कॉफ़ी में डालूँगी और कॉफ़ी हो जाएगी रेडी। तो बस यही जो मतलब कॉफ़ी टाइम होता है ना, मेरा कॉफ़ी टाइम और चाय टाइम आप लोगों को पता है शाम का ही होता है। कभी अपी के यहाँ होता है, कभी यहीं पर होता है, मिनाज के साथ होता है। तो सब मुझे शाम के टाइम ना ढूंढते रहते हैं और मिनाज अगर मैं अपी के यहाँ आऊँगी तो फ़ोन करके पूछेगी कि आ नहीं रही, तो मैं कहती हूँ नहीं आज मैं नहीं आ रही। और जब मैं यहाँ होती हूँ तो मैं यहीं होती हूँ। अच्छा मुझे लेके हमेशा से ही लड़ाइयाँ होती हैं घर में। जब मेरी नई नई शादी भी हुई थी ना, और जब भैया बेंगलोर नहीं गए थे, यहीं रहते थे भैया, तो भैया हमेशा ये मैं पहले अपी ऊपर रहा करती थी तो मैं ऊपर भाग जाती थी। तो भैया हमेशा यही कहते थे कि नहीं ऊपर मत जाया कर, यहाँ रहा कर। और क्या कहते हैं अगर तू ऊपर गई तो फिर तू देख तो मैं कहती थी अच्छा, मैं फिर यही बोलती थी मेरे ऊपर पहरे मत लगाओ, मैं हूँ बुलबुल और मैं जहाँ मर्जी आऊँ और जहाँ मर्जी जाऊँ, मेरे पे पैर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बस हम दोनों की ऐसी नोक-झोंक होती थी भाई बहनों की। तो आज मुझे वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो बस कॉफ़ी है रेडी। अच्छा जी, तो चाय पानी हो चुका है, तो अब मैं आ गई थी, शाम हो रही थी तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो डिनर में आज पूरा दिन मतलब कुकिंग में ही जा रहा है। तो डिनर में मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी और आज मैंने बिल्कुल न्यू स्टाइल की बनाई है। मैंने कभी ऐसी सब्ज़ी नहीं बनाई, मतलब ऐसे मन करता गया और मैं बनाती गई। मन ऐसा होता है ना जब कोई हमें बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है, प्रेज़ आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हैं तो प्रेज़ यानी कि कोई हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है या हमें अपना पुराना टाइम याद दिलाता है कि अभी आप ऐसा किया करती थी। तो वो मिनाज़ है ना, हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि मिनाज़ पुराना टाइम याद दिलाती रहती कि अभी आप कितने मज़े-मज़े के खाना बनाती थी, आप क्या-क्या बनाती थी। आप सारा चाइनीज़ और ये सब घर में ही बना लेती थी। तो मुझे भी फिर वो पुरानी बातें, ऐसा होता है ना कि पुरानी यादों पे थोड़ी-सी परत चढ़ जाती है, लेकिन फिर जब उसने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया। तो फिर मैंने कहा चलो फिर से करछी थोड़ा कुछ बनाते हैं। तो दोपहर के जो दाल-चावल थे ना वो तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। मिनाज़ कह रही कितने टाइम बाद हमने ये दाल खाई है जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो मैंने कहा चलो जी शुक्रिया, शुक्रिया। तो अब मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। अच्छा हमारी जो मम्मी है ना वो इसी स्टाइल की बनाती है, मतलब मेरी अपनी मम्मी। तो तेल में मैंने क्या डाला है, तेल में वैसे 3 चीज़ें पड़ती हैं। जो अचार का मसाला होता है ना वो पड़ता है, सौंफ, मेथी और कलौंजी है। अच्छा मुझे कलौंजी नहीं मिल रही थी। आप लोगों को पता है कि जब किचन मतलब दूसरा बंदा हैंडल कर रहा होता है तो फिर सबका उन्हीं का रखा हुआ होता है। तो मुझे तो कितनी सारी चीज़ें मिल भी नहीं रही थी, तो मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी। हालाँकि तहज़ीब कुछ चीज़ों में हेल्प करा रही थी, बट फिर भी बच्चा है उसे क्या पता बाकी सारी चीज़ें। तो मुझे कलौंजी कहीं नहीं मिली, तो बस मैं 2 चीज़ों से ही मैंने तड़का लगा दिया। और यहाँ पर मैंने अच्छी खासी प्याज डाल ली थी इसके अंदर, और प्याज लाइट ब्राउन हो गई है तो मैंने ना बैंगन डाल दिया। अच्छा ये जो बैंगन मैंने पहले डाले ना, वैसे मैं हमेशा आलू डालती हूँ लेकिन आज मैंने बैंगन पहले डाले। मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, मुझे ना सब्ज़ी फ्राई करनी है। फ्राई करके जो सब्ज़ी का मज़ा होता है ना वो तो बिल्कुल ऑसम होता है। तो वही वाली बात है कि पहले फ्राई करो या बाद में फ्राई करो। मैंने आलू तो पहले फ्राई कर लिए थे, आप लोगों ने देखा है थोड़े से तेल में। बैंगन मैंने
मैंने इसी तेल में फ्राई कर लिए। तो बस इस तरह से मेरा काम जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगा। और बस ये सब्ज़ी ना चलाते चलाते ही बनती है, बस थोड़ा बहुत ही इसको स्टीम में रखना होता है ढक के, अदरवाइज़ ये चलाते चलाते ही बन जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने प्याज पहले डाल दी है। अच्छा, मैंने प्रॉपर जो ऑथेंटिक स्टाइल होता है जिसमें मसाला भुना जाता है प्याज टमाटर का, मैंने वो नहीं किया। उसका ना करने का भी एक रीज़न था। उसका ना करने का ये रीज़न था कि टमाटर भी ख़त्म हो गए थे क्योंकि भाभी आज ही गई हैं, तो वो वाली बात है ना कि मुझे तो पता ही नहीं कि घर में क्या चीज़ है क्या नहीं। आज जब बनाने चले तो फिर पता चला कि टमाटर भी ख़त्म हो गए। तो फिर वो टमाटर के लिए तहज़ीब को भेजा, तो वो फिर बाद में ही आए। वैसे तो मैं भी मसाला भूनती हूँ। तो वो इस तरह से ना अचानक ही चीज़ें होती गई और अचानक ही सब्ज़ी अच्छी बनती गई। मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने ऊपर से टमाटर डाल दिए। और कई बार ऐसा होता है, पता है हमारी ना एक किराएदार थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो उन्होंने ना एक बार वो बनाया था कटहल, हालांकि मुझे कटहल पहले ज़्यादा पसंद नहीं था, तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया। तो कटहल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उनके हाथ का मुझे वो कटहल इतना अच्छा लगा, उस दिन से मैं कटहल खाना सीख गई। तो वो क्या था मैं आपको बता देती हूँ, ये नमक है। तो वो क्या था मैं बता देती हूँ। वो ना कटहल लाई थी और 3-4 दिन रखा हुआ था, वो बना नहीं पाई, तो वो ना पूरा पक गया था। अच्छा, पक गया तो वो मीठा हो गया। कटहल आप लोगों को पता है एक तरह का फ्रूट ही है, तो वो मीठा हो गया पका पका सा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा मैं इसे क्या ही फेंकूँ, नुकसान होगा। तो उन्होंने ना उसको खटाई के साथ, आंबी के साथ बनाया। ओ हो, दुनिया का सबसे गज़ब कटहल था वो, खट्टा और मीठा। मुझे इतना पसंद आया था। वो लेकर आई थी, तो जब मेरी शादी से पहले की बात है ये, तो वो लेकर आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तब से मैं भी ज़्यादातर कोशिश करती थी कि कोई कटहल आता था ना तो मैं जानबूझ के उसको 4-5 दिन तक पकाती थी। अच्छा, आप लोग भी कभी इस तरह से ट्राई करना, देखना खट्टा मीठा कटहल कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे मसाले डाल दिए हैं और मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला है, मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। शायद कुछ लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि मेरी खुद की मम्मी भी मिर्च का खाना नहीं खाती हैं, तो उनके लिए सब्ज़ी निकालनी होती है। तो बस यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, तो ये उनके लिए थोड़ी सी निकाल लूँगी। ऊपर से मैं मिर्च का तड़का लगा दूँगी। मिर्च का तड़का ही लगाऊँगी, ऊपर से ऐसे ही मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई है। तो ऊपर से मिर्च डाल देंगे ना तो बहुत ज़्यादा मिर्ची सी लगेगी। तो तेल में गर्म तेल में मिर्च डाल के ऊपर से डाल दूँगी, तो बस दैट्स इनफ हो जाएगा। वो मैं अपने आप कर लूँगी, उसे आप लोगों को दिखाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। बता दिया है और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। और पीछे से लिबा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसको कुछ ना कुछ करना ही है। तो बस सब्ज़ी बन गई है, अब जल्दी से सबको दे देते हैं खाना फटाफट से। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और आटा गूँधना था, तो मैं आटा लेकर आई। तो अपने कहा नहीं मुझे दे, मैं गूँधूँगी, इतना सारा काम मत कर। मैंने कहा अरे क्या ही हो गया, अपने घर में भी तो काम करते हैं ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वहाँ यहाँ तो ससुराल में तो मैं मतलब 2-2 घरों में जाके करती हूँ, तो मुझे तो आदत है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं करना। तो अपने कहा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर आराम करने आई हो तो आराम ही करो, थोड़ा बहुत हो गया कोई बात नहीं, अब मैं आटा गूँध देती हूँ। मैंने कहा चलो जी ठीक है आप गूँधो। और यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं ज़िंदगी के मज़े ये ज़िंदगी के मज़े ये दिन में पता नहीं कितनी बार लेते रहते हैं। तो अब ये मतलब ये चीज़ वगैरह खा रहे हैं। हाँ, तहज़ीब देखो हमारी कैसी गुड़िया रानी तहज़ीब और इनायत बैठ के सब बातें सुन रही हैं और हम लोग बस बातें ही कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर हो गया था वाटरमेलन का टाइम, तो बस अपी ने काट लिया था वाटरमेलन। और ये वही वाटरमेलन है जो हमारे घर से गए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे थे। सब मम्मी तो इतनी ज़्यादा वो कर रही थी कि ओहो वाटरमेलन आ गए। और क्या कहते हैं, एक दिन मुझे कह रही थी कि तुम ना अपने मतलब सासू माँ को फ़ोन लगा के मुझे दो और मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे लिए इतने सारे वाटरमेलन्स भिजवाए। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं करा दूँगी आपकी बात। तो बस यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। पता है कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती कि बंदा लेके खा नहीं सकता। वाटरमेलन दिल्ली में बहुत मिलते हैं और ऐसी बात नहीं है कि मम्मी पापा ले नहीं सकते, माशाल्लाह से वो खूब सारे ले सकते हैं। लेकिन बस बात वही हो जाती है कि प्यार दिखता है इसमें ना, किसी का प्यार दिखता है। तो पहले तो आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, पहले तो हमारे ससुराल से ना मतलब वो जो हमारा एक प्लॉट है और उसके ऊपर ये लोग वो करते थे, मतलब सब्जियां वगैरह गार्डनिंग करते थे। तो उसमें सब्जियां वगैरह लगती थी तो पापा वो सब्जियां भी भिजवाते थे कि हाँ ये सब्जियां भी खाओ। तो बस ये इन लोगों का प्यार है, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में, पहले भी कभी अचार, कभी फ्रूट्स, कभी कुछ आता ही रहता है वहाँ से। तो बस मम्मी भी बहुत ज़्यादा इस बात
बात की मतलब कहते हैं ना इज़्ज़त करती हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा अपनापन समझते हैं। वरना आज के टाइम पे कौन इतना किसी को प्यार करता है, और ख़ास करके ससुराल वाले, मतलब ससुराल वाले आपस में जो होते हैं ना, मायके वाले और ससुराल वाले, इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और उनको दुश्मन बनाने में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेटी का काम होता है। आजकल जो बेटियाँ होती हैं ना, वो यही करती हैं कि दोनों घरों में इतनी नफ़रत डाल देती हैं, इतनी नफ़रत डाल देती हैं कि दोनों घर वाले आपस में एक दूसरे को देखना तो क्या, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा करती हैं। जबकि मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों ही होता है। अरे भई, मैं ये मानती हूँ कि ससुराल में 10 बातें होती हैं, जब हम कहीं रहते हैं तो हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बात अपने माँ-बाप को बताई जाए और उनका दिल दुखाया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि माँ-बाप कोई बात सुनेंगे तो उनका दिल ही दुखेगा, उन्हें गुस्सा ही आएगा। तो ये एक बेटी का फ़र्ज़ होता है कि उन बातों को, कुछ बातों को, मैं ये हर बात को नहीं कह रही, कुछ बातों को ना ही बताया जाए और दोनों परिवारों में प्यार बना रहे तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा जी, तो यहाँ पर खाना कंप्लीट हो चुका है और सबसे लास्ट में खा रही हैं मम्मी, वो सबसे लास्ट में ही खाती हैं। और खाना देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे ये किसी बच्चे का खाना है, तो जी नहीं, ये मम्मी का ही खाना है, वो थोड़ा ही खाती हैं। और यहाँ पर मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। बात कंप्लीट क्या है, मैं और मेनाज़ रातों को बात करते हैं, आप लोगों को पता है हम सुबह 4 या 5 बजे सोते हैं। तो मुझसे बहुत सारी बातें करती है, उससे मुझसे बात करना, मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछना और मैं किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती हूँ, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वो यही कहती है कि अभी आप ना एक मिसाल हो, आपका हमने सब कुछ देखा है, आप हमारी बहन हो, आप मतलब जब आपकी शादी भी हुई थी तो सभी लोग यही कहते थे कि एक शहर की लड़की का गाँव में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लेकिन आपने सब कर दिखाया और इतना अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है ना कि दोनों परिवारों में माशाल्लाह से इतना प्यार बनाया हुआ है कि लगता ही नहीं है कि कौन-सा कैसा है। तो वो कहती है कि कोई अगर सीखे तो आपसे सीखे। तो ये ख़ैर ये उसका वो है, वो मेरी बहन है तो मुझसे प्यार करती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट में भी काफ़ी मेरी बहनें यही पूछी होती है कि अभी आप कैसे मैनेज करते हो? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि किसी घर में, अब मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि क्या आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि कोई घर ऐसा हो जिसमें कोई बात ना हो। लेकिन वो बात हम लोगों को वहीं ख़त्म कैसे करनी होती है, उस बात को वहीं अपने ही घर में रखो, अपने घर की बात है, मायके तक नहीं पहुँचाना चाहिए। इससे दिलों में बहुत ज़्यादा नाइत्तेफ़ाक़ी आती है। तो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करती, जो बात जहाँ की होती है वो वहीं ख़त्म करके एक-दूसरे के परिवार की सिर्फ़ अच्छी ही बातें एक-दूसरे को बताती हूँ, ताकि इन लोगों में प्यार मोहब्बत बना रहे। और यहाँ पर बच्चों की चीज़ें और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चिप्स भाई जी लाए थे और स्मूदी पापा लेकर आए थे, तो बच्चों की तो ऐश ही ऐश है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना, और मेरी बात पसंद आई हो तो उसको अपनी लाइफ में अपनाने की ज़रूर कोशिश करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।